नहीं है, जबकि कबीर के बेटे भी है, बेटी भी है जी थी। तो मैं इनसे ये जानना चाहूंगा, अगर हमें हजरत मोहम्मद जी के बारे में जानना है तो क्या हम जैन धर्म की किताबों में देखेंगे जा करके? हमें जो है अगर हजरत मोहम्मद जी के बारे में जानना है तो इस्लाम धर्म की जो प्रमाणित किताबें हैं उनके अंदर देखना पड़ेगा कि हजरत मोहम्मद जी के बारे में क्या लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार अगर कबीर साहिब को जानना है तो डी लॉरेंस की किताब में नहीं देखना, ना ही विकिपीडिया पे देखना, आपको कबीर सागर पढ़ना पड़ेगा। कबीर सागर, कबीर बीजक, कबीर साखी, कबीर साहिब के बहुत सारे ग्रंथ हैं, आप उनको पढ़िए, उनमें कबीर साहिब के बारे में लिखा हुआ है। आप पढ़ते नहीं हो और हम आपको प्रमाण करके दिखाते हैं। अब दिखाते हैं कबीर साहिब के जो है कोई बच्चे नहीं थे, यानी जो कमाल और कमाली थे वो कबीर साहिब ने मुर्दों को जीवित किया था। बोध सागर का जो है कबीर चरित्र बोध और पेज नंबर है 1824। कमाल का प्रकट होना। एक दिन गंगा तट पर बादशाह कबीर साहिब और शेख बैठे थे। उस समय गंगा में एक बालक की लाश बही जाती थी। शेख ने कहा, हे कबीर साहब, गंगा में जो मुर्दा बहा जाता है उसको आप जीवित करो। तब कबीर साहब ने कहा कि हे मुर्दे, उठ कुदरत के कमाल से। तब वह उठ खड़ा हुआ। तब कबीर साहब ने उस मुर्दे को जीवित किया। तब बादशाह और शेख एकदम आश्चर्य में आकर बोल उठे कि वाह, आपने तो कमाल कर दिया। कबीर साहब ने कहा, अच्छा, जो आज से इस लड़के का नाम भी कमाल हुआ, यह जगत में मेरा पुत्र कहलाकर प्रसिद्ध होगा। और आप कमाली के बारे में दिखाते हैं। कमाली का प्रकट होना, बोध सागर कबीर चरित्र बोध, पेज नंबर है 1834। कमाल को कबीर साहब ने मुर्दे से जीवित किया। तब शेख तकी ने कहा कि मैं इस लीला को नहीं मानता। मेरी बेटी 8 दिन से कब्र में मरी पड़ी है। यदि आप उसको जीवित करें तो मुझे विश्वास हो। कबीर साहब सिकंदर शाह और सेतकी सहित उस लड़के की कब्र पर गए। वहां पहुंचकर कबीर साहब ने पुकारा, उठ सेतकी की बेटी। वह नहीं उठी। फिर कहा, उठ सेतकी की बेटी। फिर भी वह नहीं उठी। तीसरी बार कबीर साहब ने कहा, उठ कबीर की बेटी। उस समय वह लड़की जीवित होकर कब्र से निकल पड़ी। अब मैं कबीर साहब की बेटी हूँ, अब मैं इनके साथ रहा करूंगी। वही लड़की कबीर साहब की बेटी प्रसिद्ध कहलाई। कबीर साहब की बेटी प्रसिद्ध हुई। तो हमने आपको प्रमाणित करके दिखाया, कबीर साहब की ना कोई स्त्री थी, ना ही उनके कोई बच्चे थे, ना ही उन्होंने गर्भ से जन्म लिया। जो है कबीर साहब जो कबीर। और यहाँ पर एक बात और साबित होती है, कुरान के अंदर लिखा हुआ है, वो जो अल्लाह है वो मुर्दे तक को जीवित कर देता है। यानी कुरान की एक लाइन में ये भी आता है कि अल्लाह जो है मुर्दे तक को जीवित कर देता है। यहाँ पर हमने कबीर साहब ने एक लाइन को और पास कर दिया कुरान की, यहाँ पर मुर्दे तक को जीवित करके दिखा दिया। तो जितने भी संसार में लोग होते हैं वो मरते हैं और कबीर साहब मरे हुए को जिंदा करते हैं, यानी जीवित करते हैं। ये भी एक अपने आप में अलग पर्सनालिटी है कबीर साहब की, मुर्दों को जीवित करना। वो उन जैसा दूसरा कोई नहीं है, वो एक ही है सृष्टि के अंदर।